दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, क्या क्या इस बार फिजिकल में अलग होगा, क्या क्या बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ आपकी अगर कितनी टाइमिंग आती है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। कितना थ्रो करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और कितनी लॉन्ग जंप अगर आप करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, वो मैं पूरा चार्ट आपको दिखाऊंगी और पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा, अभी को एक लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें कि एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में शुद्धि पत्र जारी किया गया है कि किस बेस पे अब रिजल्ट दिया जाएगा। तो आशा है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं शुद्धि पत्र में। तो दोस्तों जैसे कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद ही फिजिकल की डेट आ जाएगी। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है एमपी पुलिस में कि हर बार तो आपको जो टाइमिंग रहती थी वो टाइमिंग दी जाती थी कि इतना आपको थ्रो करना है, इतनी लॉन्ग जंप होगी और इतने मिनट में आपको रनिंग पूरी करनी है। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव किया गया है और जो वो बदलाव किया गया है उसमें आपको जैसे 4 मिनट में आपको रनिंग करनी थी लड़कियों को और जो लड़कों की रनिंग थी उसका टाइमिंग अलग था, तो उसमें बस क्वालिफाई रहता था। लेकिन अब आपको ऐसा होगा कि आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। तो मतलब पहले आपको केवल और केवल रिटर्न में आपको नंबर लाने पड़ते थे, लेकिन अब आपको फिजिकल टेस्ट में भी नंबर लाने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने टाइमिंग कितनी आए आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना नंबर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू टाइमिंग आपको कितने नंबर दिए जाएंगे फिजिकल टेस्ट में है, तो उसी बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों वैसे आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर इवेंट की बात की जाए कि टोटल कितने इवेंट होंगे, तो एमपी पुलिस का जो फिजिकल होने वाला है उसमें होगा, सबसे पहले होगी आपकी रनिंग जिसके लिए आपको 1 चांस मिलेगा। उसके बाद आपका होगा लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप आपको 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप के। उसके बाद आपका होगा थ्रो मतलब गोला फेंक, तो गोला फेंक में भी आपको 3 चांस मिलेंगे। तो टोटल 3 इवेंट होने वाले हैं, तीनों इवेंट को आपको क्लियर करना है तब जाके आप फाइनली क्वालिफाई हो पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा आपका रनिंग का। तो रनिंग सेम रहती है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 800 मीटर की रहती है, लेकिन उसमें टाइमिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर पुरुषों की टाइमिंग की बात की जाए तो 2 मिनट 45 सेकंड का टाइमिंग पहले क्वालिफाइंग होता था, लेकिन अभी भी 2 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। उसमें फिर जैसे जैसे आपका टाइमिंग कम होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा है कि जो लॉन्ग रनिंग है, जो महिलाओं की रनिंग है उसमें 4 मिनट का होता है। एक्स सर्विसमैन जो होते थे उनको 3 मिनट 15 सेकंड दिए जाते थे। और जो आपकी होम गार्ड है, जैसे होम गार्ड से भी बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, तो उनको भी 3 मिनट 15 सेकंड ही टाइमिंग दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं शॉर्ट पुट की, तो शॉर्ट पुट आपको 19 फीट फेंकना है पुरुषों को, महिलाओं को 15 फीट और होम गार्ड को भी 15 फीट फेंकना है। सॉरी, एक्स सर्विसमैन को 15 फीट और होम गार्ड को 17 फीट फेंकनी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपके जो इवेंट है उसमें कितना टाइमिंग के अकॉर्डिंग कितने नंबर मिलेंगे। तो जो पुरुषों के लिए गोला फेंक रहेगा उसका उसकी अगर बात करते हैं तो उसका जो वेट रहेगा 7.26 किलोग्राम रहेगा और महिलाओं के लिए गोला का जो वजन है वो 4 किलोग्राम रहेगा। कई बार इसमें भी डाउट होता है लोगों को कि महिलाओं का और पुरुषों का गोला सेम ही होता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों का वेट मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको 3 अवसर दिए जाएंगे, रनिंग के लिए केवल 1 अवसर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो ये अंक तालिका है वो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि कितने टाइम पे अगर आप आते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे। तो अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग में टोटल 40 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 30 नंबर की आपकी लॉन्ग जंप होगी और 30 नंबर का ही आपका थ्रो होगा। तो अब इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ रनिंग के बारे में कि रनिंग में आप कितने टाइम पे आते हैं, जो कि ये चार्ट आपको साइड में दिख रहा होगा। तो इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ये जो सेकंड है इसको सेकंड में अपन काउंट करेंगे, जो मिनट है तो उसको सेकंड में टाइमिंग इसकी रहेगी। तो अगर आप 224.5 से अधिक
टाइम पे आते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। 222.5 से अधिक और 224.5 से कम है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और 220.5 से अधिक और 222.5 तक अगर आप आते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये पुरुषों का टाइमिंग है। तो ये पूरा आपका टाइमिंग, और सबसे ज्यादा आपको 40 नंबर कब मिलेंगे आपको, अगर आप 146.5 से अधिक और 148.5 तक आते हैं तो आपको 39 नंबर मिलेंगे। और टोटल 40 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप 148.5 से कम और 146.5 तक इतने सेकंड में आपको आना पड़ेगा तो आपको 40 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे। और 146.5 से अगर आपका कम आता है तो आपको अधिकतम अंक 40 नंबर मिलेंगे। अगर आपको पूरा टाइमिंग पूरे मार्क्स आपको चाहिए, 40 के 40 नंबर आपको रनिंग में चाहिए तो आपको 146.5 की टाइमिंग लानी पड़ेगी अपनी रनिंग की। ये जो टाइमिंग है ये सेकंड में है। उसके बाद अपन बात करते हैं लंबी कूद की। तो लंबी कूद में जो सबसे कम टाइमिंग है वो सबसे जो कम लेंथ है वो है 2.23 से कम। और जो उसके बाद ये बीच का चार्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो और उसके बाद 4.3 से कम और 4.21 तक तो आपको 23 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 4.84 मीटर से अधिक करते हैं, 4.488 मीटर से अधिक जंप करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 30 अंक मिलेंगे। मतलब 4.84 आपको जंप करनी है। उसके बाद आ जाते हैं अपन गोला फेंक में। तो अगर 3.51 से आप कम फेंकते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। 3.69 से कम फेंकते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद 3.87 से कम और 3.69 तक फेंकते हैं तो 2 अंक मिलेगा। इसी प्रकार आप पूरा चार्ट देख सकते हैं कि आपको कितने अंक मिलेंगे अगर आप कितना फेंकते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिस्टेंस देख लीजिए कि मैं इतना फेंक पा रहा हूं तो आपको उतने नंबर मिलेंगे। आप 8.73 से अधिक अगर आप फेंकते हैं तो आपको पूरे के पूरे 30 अंक मिलेंगे। तो टोटल फिजिकल के 100 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। सॉरी, फिजिकल आपको जो है वो 100 नंबर का होगा। 40 नंबर की रनिंग, 30 नंबर का आपका थ्रो और 30 नंबर की आपकी जंप। तो ये होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, महिलाओं की आते हैं। तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो 0 नंबर मिलेंगे अगर आप 305.8 से अधिक पे आते हैं तो। और 1 नंबर मिलेंगे 3.6 से अधिक और 3.5 तक आपको। इसी प्रकार अगर आप 222.2 से कम और 220.0 सेकंड पे आप आ जाती हैं तो आपको पूरे के पूरे 40 नंबर मिलेंगे। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 1.50 से कम अगर आप लॉन्ग जंप करती हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और अधिकतम अगर आप 3.82 मीटर से अधिक, जो 3.82 मीटर है तो मतलब 10 फीट होती है तो 10 फीट में लॉन्ग जंप 3.82 होता है। तो अगर आप इतनी जंप कर लेती हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इससे कम अगर आप करते हैं तो फिर आपको कम नंबर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट जो आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको पूरे 30 नंबर चाहिए तो आपको 3.82 से अधिक जंप करनी पड़ेगी। इसके बाद गोला फेंक में आते हैं तो 2.70 से कम आपको 0 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और 2.85 से कम और 2.7 तक तो 1 नंबर। इसी तरह और पूरा चार्ट दिया हुआ है जो आप चार्ट में देख लीजिए। मैं अगर करूंगी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अधिकतम अंक की बात करते हैं 7.05 मीटर से अधिक आप फेंकेंगी तो आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया पूरा चार्ट जो कि महिलाओं के लिए था, जो कि आपको चार्ट में पूरा देख सकते हैं आप। मैंने इसीलिए चार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया है कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको कितने अंक मिलेंगे। अगर मैं एक एक करके बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो होगा, इसीलिए आप पॉज करके और देख सकते हैं आराम से। आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप देख सकते हैं। आप अपना अपने अकॉर्डिंग अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि हमारी कितनी टाइमिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों ये चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट। तो अगर आपके अभी कम नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा आप अपनी फिजिकल की तैयारी और ज्यादा बढ़ा दीजिए जिससे कि आपके अच्छे से अच्छा आपका
रिजल्ट आए और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो दोस्तों आशा है कि आपको फिजिकल से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही है फिजिकल से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी आपकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इतनी मुश्किल से आपने तैयारी की है तो आपको सिलेक्शन जरूर मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। तैयारी अच्छे से करते रहिए और जैसे ही रिजल्ट आए मैं फटाफट आपको चैनल पे अपडेट करूंगी कि रिजल्ट आ गया है, तो फटाफट जाके अपना रिजल्ट देखिएगा और फिर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि मैम हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ये बताना जरूर बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्योंकि मैं जितना आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उतना ही मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ रिजल्ट का और आपके सिलेक्शन का। तो जरूर बताइएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है इस बार तो बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, दूसरी परीक्षाओं को देखिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन मिलेगा ही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप सच में कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी से आप लगे हुए हैं, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो अपनी कोशिश में लगे रहिए दोस्तों। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं पुलिस की जॉब के लिए। मैंने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, तभी जाके मुझे ये जॉब मिली है। और आपको पता है कि पुलिस की जॉब करने के बाद इंसान का जो टाइमिंग होता है, जो शेड्यूल रहता है, वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। उतने के बावजूद भी मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सभी को जानकारी मिल सके, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। तो मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना पाती हूँ। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, इतनी मेरी हेल्प कर सके, ताकि जो भी लोग हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन नहीं पता है उनको कि क्या है क्या नहीं है, जो भी डाउट है, तो अगर ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक स्टेटस पे और जो भी प्लेटफॉर्म है आपके पास वहां पे शेयर करेंगे, तो आपके जैसे और जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी करना चाहते हैं या जो फिर आगे फ्यूचर में पुलिस में आना चाहते हैं, तो उनको भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आशा है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि मेरा जो उद्देश्य है आप सभी को लाभ पहुंचाने का, आप सभी को सूचना देने का, जानकारी देने का और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसमें मुझे थोड़ी मदद मिल सकेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।